कर्नल शैलेंद्र जैसे मुआज़्ज़ज़ रीजनेबल आदमी भी आपके साथ बैठे हुए हैं आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मतलब आज 3 महीने बाद आप लोग जो है अब आप ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ओ भाई अच्छा गिराए थे आपने, तो आपने एविडेंस ले आनी थी। हमने तो पहले दिन आपको कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सुना दी थी इंडियन एयरफोर्स के जहाजों। तो ये आपने फिर जंग बंदी के ऊपर राजी क्यों हुए? फटाफट से आप राजी क्यों हो गए? क्योंकि आप लोगों को जो मार पड़ रही थी माजरत के साथ वो आपका बिल्कुल धड़न तख्ता हो चुका था। अब आप माने ना माने। मेजर जंजुआ और कर्नल शैलेंद्र सिंह। मेजर जंजुआ पहले, क्योंकि सिंह साहब बोले नहीं है। वी आर डेमोक्रेट। जी मुझे कम से कम ये खुशी है मेजर साहब कि आपका जी मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बाबुलंद बोलिए। जी मुझे ये खुशी है कि आपके एयर चीफ ने या कि कुछ और लोगों ने आपके मीडिया की जो दुकान बंद हो रही थी उसको जारी रखने के लिए कोई ना कोई आपको एक छुरली छोड़ दी है। मैं हैरान हूं, कर्नल शैलेंद्र जैसे मुआज़्ज़ज़ रीजनेबल आदमी भी आपके साथ बैठे हुए हैं आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मतलब आज 3 महीने बाद आप लोग जो है अब आप ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ओ भाई अच्छा गिराए थे आपने, तो आपने एविडेंस ले आनी थी। हमने तो पहले दिन आपको कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सुना दी थी इंडियन एयरफोर्स के जहाजों की। हमने तो जो उनको जैम किया था हमने तो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सुखा दी थी। हमने वेक्टर्स दिखा दिए थे, सारा कुछ हमने दुनिया को दिखा दिया। चलो हमने दिखाया नहीं दिखाया, हमारे जो डीसीएस ऑप्स थे एवीएम औरंगजेब उन्होंने दिखा दिया, दुनिया ने मान लिया ना माना हो, राफेल ने मान लिया, अमेरिका ने मान लिया। अभी किस बात का ढंढोड़ा पीट रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है कि ये आपकी अपनी बेइज्जती हो रही है? यू आर बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक। यू आर बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक इफ यू डू दिस। के पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए हैं। अच्छा ओके कर्नल साहब, कर्नल शैलेंद्र हर्षवर्धन जी आ रहा हूं करता हूं कि बात करते हैं और बात करने देते हैं। एंड आई लाइक हिम। सो कर्नल साहब आप बात कीजिए। बिल्कुल मैं आप चुप। क्या बात? जंजुआ साहब बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ना ब्रास टैग फौजियों के तौर पर बात करते हैं। बिल्कुल। आपके किस अधिकारी ने कब किसी डीजीएमओ ने यह बोला कि जहाज गिराए गए हैं? अगर आपके पास जवाब है मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि ये एम्बैरेसिंग सवाल है, मैं मान सकता हूं। कभी नहीं कहा गया। बाय द वे आप बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद 2 महीने भाई मेरे से आज से पहले किसी ने पूछा नहीं, मेरा बनता भी नहीं है, मैं एयर चीफ हूं भाई। ये इतना तो एज अ फौजी आप जानते हो। एक फोरम आया, उस फोरम में सवाल उठा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी। और ये बात जंजुआ साहब इतनी तो आपको माननी पड़ेगी, और माननी आपको चाहिए, क्योंकि अगर खून पाकिस्तान का हो चाहे किसी का हो, लेकिन खून फौजी सच जरूर बोलता है, और वो सच आप जानते हैं। एक एयर चीफ जब कुछ बोलता है तो ही मीन्स इट। उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपके कोई और काउंटर पार्ट कर रहे थे। सो आपके मेरे बीच में पॉलिटिक्स की कहीं कोई स्कोप नहीं है। मेरे को आप अपने एक अपॉइंटमेंट का नाम बताइए बाय नेम, जिसने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो कि हां हमने भारत का 1.25-1.5 कहीं जहाज गिराया है, डैमेज किया है। रिकॉर्डिंग की बात मत करिएगा, रिकॉर्डिंग की बात नहीं चल रही है। अभी आपके मेरे बीच में सीधी सीधी बात चल रही है, क्या वो रडार स्टेशन अटैक हुए या नहीं हुए, क्या वो एयर बेसिस जो हैं उनके ऊपर डैमेज हुआ या नहीं हुआ, क्या आपकी PL-15 यहां पर मेरे पास मिली या नहीं मिली, क्या आपके लिए मुश्किल नहीं आई? मानना चाहिए कुछ एक बातों को कि मुश्किल नहीं आई कि यस आपके जहाज हमारी तरफ क्रॉस नहीं कर पाए, वहां पर गिरा दिए गए, गिर गए। और जिसने भी कहा कि नहीं जी वो तो जमीन पर खड़ा था, गिर कैसे गया? अब इससे ज्यादा और बेकार क्या बात हो सकती है आप और मेरे लिए? अरे भाई जहाज गिराने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जब वो हवा में है तब है, ऐसा नहीं होता है। गिराने का मतलब गिर गया। और जहां तक अगर आप ये बोलें कि हमने क्लेम किया, बताया, फोटोग्राफ एविडेंस दिया, हैंगर गिराया गया, अब आप बोले कि उसके अंदर जहाज नहीं था, तो सर ये तो आप मानेंगे गाय भैंसे तो हम बांधते नहीं, कपड़े थोड़ी सुखा रहे थे। गाय भैंसे तो वहां बांधते नहीं है, तबेला तो है नहीं, वो तबेला है एयरक्राफ्ट्स का तबेला है। इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स उसमें रखे जाते हैं, आपके रखे हो चाहे दुनिया में किसी के रखे हो। सो आई एम श्योर जंजुआ साहब आपके मेरे बीच में एज अ फौजी खून सच जरूर बोलेंगे। ब्रिगेडियर साहब को भी ले आइए 1 वर्सेस 2। मेजर साहब कोई काउंटर, मेजर जंजुआ कोई काउंटर, एंड देन ब्रिगेडियर साहब। जी पहली बात आपने
कर्नल साहब, आपने कहा कि किस डीजीएमओ ने या किसी ने, तो ये तो आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको आपकी बात करने से पहले ही एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का नाम बता दिया, जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे आके बाकायदा प्रेजेंटेशन दी और वेक्टर्स दिखाए, बाकायदा इंडियन एयरक्राफ्ट के वेक्टर्स मूवमेंट होते हुए दिखाए और उसके बाद वो प्रूव करके दिया। लेकिन हमें, मैं उसको भी कह रहा हूं, हमारे कहने या ना कहने को छोड़े, दुनिया मान रही है। आपका कहा किसी दुनिया के बंदे ने माना है? क्योंकि अच्छा, पाकिस्तान का कुछ नुकसान किया है, अगर नुकसान किया होता तो ये आपने फिर जंग बंदी के ऊपर राजी क्यों हुए? फटाफट से आप राजी क्यों हो गए? क्योंकि आप लोगों को जो मार पड़ रही थी, माजरत के साथ, वो आपका बिल्कुल धड़न तख्ता हो चुका था। अब आप माने ना माने, मैं यहां बैठ के आपको मना नहीं लूंगा, ना मुझे जरूरत है। हमारा जो काम था वो दुनिया ने देख लिया। यहां बैठ के मुझे जंग जीतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लफ्जी जंग आपने आज 3 महीने बाद आपके, अच्छा मैं आखिरी बात करूंगा क्योंकि जल्दी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि ये एयर चीफ से आज पूछा गया है तो वो बता रहा है, तो वो सिंगापुर में जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठ के मौसूफ बातें करते रहते, जरा उसके बारे में बताइए, वो क्या था? लेट्स टॉक एज अ फौजी, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। वो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ही इज अ 4-स्टार जनरल, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑल 3 फोर्सेस, ही एडमिटेड, और उस पर बड़ा वावेला हुआ। वो क्या कन्फेशन ऑफ डिफीट नहीं थी? आई विल रेस्ट माय केस। आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, हमारे जो सीडीएस है उसने किस जगह बोला जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस हमारे 4, 5, 2, 3 कौन से जहाज गिर गए? कोई एक जगह बता दीजिए। आपने सुना होगा, अपना इंटरप्रिटेशन किया होगा, ये आपका हक है। मुझे एक जगह बता दीजिए कहीं किसी ने किसी तरह का प्रूफ दिया हो। ब्रिगेडियर वकार हसन। जी। ओके, ब्रिगेडियर वकार हसन। जी। ब्रिगेडियर साहब, 1 versus 1, you have to give names. Yeah. Yes, ब्रिगेडियर जी, अगर मुझे इजाजत हो थोड़ा बताया 4-5 पॉइंट्स एंड आई विल पुट इट प्रोफेशनली, और अगर इजाजत हो विदाउट इंटरप्शन तो फिर मैं अर्ज करता हूं, कर्नल साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है, इफ यू अलाउ। जी, कैन आई स्टार्ट? जी बोलिए। जी। अच्छा, इसमें अभी थोड़ा मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। एक तो मैं थोड़ा आपको हाईलाइट कर दूं कि मैंने और आपके एयर चीफ मार्शल ने RKS भदौरिया, वी डन स्टाफ कुछ टुगेदर इन बांग्लादेश, और ही इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, और यस्टरडे आई केम टू नो ही जॉइंड बीजेपी। सो अगर आप कहते हैं कि ये बेसिकली देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड और आपके एयर चीफ जो है वो सडनली जो है दे डोंट जॉइन पॉलिटिकल पार्टी, तो ये थोड़ा सा ऑफ द कफ है। बाकी ये सामने आप देख लें, दिस इज लोकसभा का आपका स्टेटमेंट है। देखिए, अभी आई एम गोइंग प्रोफेशनली बाय पंजाब MP आपके, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद जाके जो है रफाइल की जो है बजंडा में गिरा था उसकी तस्वीर बनाई थी। नाउ दिस इज आई एम कोटिंग फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। अभी आ जाते हैं कि पाकिस्तान का आपको एक बता दें कि वी हैव लेफ्ट दिस नाउ मे कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड एंड वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट जो है, और उसमें हमारे DISPR ने भी मेंशन किया, आई आल्सो बिलीव कि अगली लड़ाई ईस्ट टू वेस्ट आएगा, उसका जो है डायरेक्शन है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम योर ईस्टर्न सी बोर्ड एंड कम डाउन टुवर्ड्स जो है राजस्थान एंड गुजरात एंड प्रॉब्ली विल स्पेयर पंजाब। और आपके जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने मेंशन किया था कि थैंक्स गॉड आवर सिटीज वर स्पेयर्ड, इंशाल्लाह विल स्पेयर द सिटीज। आई हैव अ लिस्ट ऑफ 1000 टारगेट्स व्हिच विल बी एंगेज्ड, जो सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे। अभी आ जाते हैं जो इंटरनेशनल कमेंट्री, देखें मैं तो बल्कि आई वुड से कि सीएम जो है AP सिंह, आई थिंक वो कोमा से जागे हैं शायद, कि 3 लाइक एनी प्रोफेशनल कमांडर, लेट्स से आई वाज अ ब्रिगेड कमांडर, I'll come to know about the conduct of my unit within minutes, if not second. तो ACM साहब को तो उस दिन day 1 को पता होना चाहिए था कि उनके साथ क्या हुआ है या उनकी फोर्सेस ने क्या किया है। I think there's a lot of pressure in लोकसभा, ट्रंप का बुखार सवार है आप लोगों पे, because I see पाकिस्तान being discussed। आप कहते हैं डीएफनेट करें, पाकिस्तान तो डिस्कस हो रहा है लोकसभा में, तो इसका मतलब है कि उस प्रेशर को हटाने के लिए इट्स अ पॉलिटिकल मूव। एंड आई डिड एक्सपेक्ट, देखो धनोआ ने भी ये किया था कि अभिनंदन को हमने परेड कराया, उसको आपने यू नो यू अवॉर्डेड हिम एज अ ग्रुप कैप्टन जी, उसके बाद वीर चक्रा दे दिया। फॉर गॉड से यार, सारी दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल कमेंट्री आप देख लें, 90% फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियंस, टर्क्स, अमेरिकंस आर क्लेमिंग कि भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आई विल नॉट गो इनटू नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट। ब्रिगेडियर साहब, तो अगर आपके एयर चीफ मार्शल साहब पट्टा पहन लेते हैं बीजेपी का, तो हो सकता है AP सिंह ब्रिगेडियर साहब, आप सिर्फ ब्रिगेडियर साहब